हेलो नागपुर, आप देख रहे हैं आवाज़ विदर्भ नागपुर न्यूज़। चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल्ली में वकीलों द्वारा हो रहे ईवीएम के विरोध प्रदर्शन के बाद आज नागपुर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ इस नारे के साथ नागपुर के वकील संगठनों ने भी नागपुर कोर्ट से लेकर संविधान चौक तक ईवीएम के विरोध में मार्च निकाला। तो ये ईवीएम के लिए है। मैं एडवोकेट कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर से। ईवीएम लाने का जो मकसद था वो ये सोच के साथ लाया गया था कि बैलेट पेपर जो रहते हैं वो बैलेट पेपर में काफ़ी फोर्जरी हो रही है, काफ़ी उसका मिसयूज़ हो रहा है, बैलेट पेपर बदले जा रहे हैं करके हमको एक ऐसा प्रावधान करना है कि जिससे इस तरीके का जो बैलेट पेपर बदल रहे हैं, फोर्जरी हो रही है, वो चेंज होकर एक सिस्टम लाना चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हो करके। इस कारण ईवीएम मशीन लाई गई थी। लेकिन ईवीएम मशीन में क्या रहता है, एक सिस्टम रहता है, एक मेमोरी कार्ड रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो आज आप देखो पूरे दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जिनके पास में अमेरिका है, चाइना है, जापान है, इन सब के भी जो पूरे सॉफ्टवेयर्स है, इनके जो मैकेनिज़म्स है वो पूरे हैक हो रहे हैं। तो जब वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हैक हो रही है तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम में भी वो मेमोरी कार्ड्स को और सॉफ्टवेयर के साथ में हैम्पर किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी के साथ अफेक्ट करके वो उसमें काफ़ी फोर्जरी ज़्यादा मात्रा में हो रही है जो बैलेट पेपर में हो रही थी। तो सर मतलब चुनाव आयोग को प्रॉब्लम नहीं है इससे कोई भी, तो फिर आप लोग अब चुनाव हमारा तो ऐसा सोचना है कि इसमें चुनाव आयोग भी जो है वो भी सहभागी है इसमें। तो हम लोगों को उनके इम्पार्शियलिटी को लेके हम लोगों को थोड़ा सा डाउट है और उनके सहयोग के बगैर इस तरीके का एक ये जो है होता है टेम्परिंग, ये हो पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण वो जो पुराना सिस्टम था, हम वकील लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोगों ने सब चीज़ों का एक विश्लेषण किया है, पूरा एक एनालिसिस किया है और हम लोगों को समझ में आया है कि वो जो पुराना बैलेट सिस्टम था वो ही सही सिस्टम है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक एक एरिया में जहाँ पे कैंडिडेट खुद इलेक्शन लड़ता है उसका ही वोट उसको नहीं मिलता है। तो ये पॉसिबिलिटी है क्या? कोई भी सामान्य आदमी एक सामान्य बुद्धि के साथ ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे जो एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें बुद्धिजीवी वकीलों का आना और अपने काम आदमी को समझाना जरूरी था। जैसे कि अभी काफी सारी संगठनाएं जो है ईवीएम के खिलाफ जो है अपना आंदोलन निकाल रही है, पर अभी तक तो कुछ भी हुआ नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि आप लोगों के ये आंदोलन करने से क्या ऐसा हो जाएगा? देखो, आप आज़ादी के पहले भी ऐसे ही बोला गया था कि आज़ादी कैसे मिलेगी। ब्रिटिश लोग इतने स्ट्रांग लोग थे कि वो पॉसिबल नहीं था। तो एक छोटा सा मूवमेंट चालू हुआ और एक बड़े मूवमेंट लेके उसमें वकीलों का मेन पार्टिसिपेशन रहा और वकीलों के मेन पार्टिसिपेशन के कारण एक इम्पॉर्टेंट रोल करने का एक आज़ादी मिली। तो कोई भी चीज़ छोटे से बड़ी होती है। हम लोगों ने एक छोटे पैमाने पे सब चालू किया है, हमने एक मूवमेंट है और हम लोगों को विश्वास है कि हमको हमारा गोल भी अचीव होएगा और वापस पुराना बैलेट सिस्टम चालू। और हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने इतना लेट क्यों आंदोलन शुरू किया? जब तक कि देखो, वकीलों की आदत रहती है कि कोई चीज़ों का होमवर्क नहीं करते। जब तक कि हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं होते, हम लोग आम जनता को जाके सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को पूरा रिसर्च होमवर्क करने के बाद में समझ में आया कि ये बड़े पैमाने पे फोर्जरी हो रही है, बड़े पैमाने पे जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक प्रजातंत्र जो चाहिए, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए हम सब वकील लोग एकत्रित हुए हैं। अब हम लोग सामान्य लोगों के पास भी पहुंचेंगे और वहाँ पे भी उनको समझाएंगे और उन सबको जोड़ के हम लोग वापस पुराना बैलेट सिस्टम लाने को कोशिश करेंगे। अभी आपका जनता के लिए क्या मैसेज है? हमारा यही मैसेज है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। क्योंकि ईवीएम के कारण प्रजातंत्र खतरे में आ रहा है। एक मजबूत आदमी, एक मजबूत संगठन, एक उनके पास जिसका सिस्टम है, वो सामान्य आदमी का जो वोट है, वो वोट जो है वो प्रजातंत्र तक बनाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो करके लिए बैलेट पेपर के द्वारा ही हमको वापस हमारा प्रजातंत्र हम लोग। मुझे और एक बात बोलना था, जैसे आप लोगों ने आज का ही दिन क्यों चुना? आज तो अयोध्या में बहुत बड़ा मतलब प्राण प्रतिष्ठा स्थापन होने जा रही है। देखो, राम भगवान जी जो थे वो भी एक प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। वो एक सामान्य आदमी के पास भी जाते थे और एक बड़े आदमी के साथ भी बैठते थे। तो आज अगर हम लोग संविधान को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं पुराने बैलेट के मार्फत, तो ये राम भगवान जी की भी ये इच्छा थी, यही उनकी सोच थी कि एक सामान्य आदमी और एक बड़ा आदमी सब मिलके रहेंगे, एक अच्छा राम राज्य बनेगा, एक पीस बनेगा। वो
वो सब हो पाएंगे एक अच्छे संविधान के द्वारा। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमको एक संविधान दिया है, उसका आप सब चीज़ों को निचोड़ देखोगे तो उसमें भी एक जो राम राज्य का जो उन्होंने राम भगवान जी ने बनाए थे कि सब हमारे नागरिक लोगों को, हमारे सब देशवासी लोगों को हर तरीके की सहूलियत सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बनाया था। तो आज हम करके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने खड़े होके वो प्रजातंत्र को अगर हम बचा रहे हैं तो वो राम राज्य का जो उद्देश्य था वो भी हम साथ में रेस्टोर करना चाह रहे हैं। थैंक यू।